दोस्तों, ऐसे कई प्राचीन शहर हैं जिन्हें अधिकतर ऑथर्स मिथ कहते हैं। उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास लिखने के पहले पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्राचीन शहर एग्जिस्ट करते थे। एटलांटिस की तरह ही द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड भी रहस्यमयी जगह थी। ब्राजील के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट 512 में इस शहर के बारे में मेंशन किया गया है। साथ ही यह भी मेंशन है कि कैसे साल 1753 से कई एक्सप्लोरर इस रहस्यमयी शहर की खोज में गए। ये पत्थरों से बना एक ऐसा शहर था जिसके समान दूसरा कोई अन्य शहर नहीं था। इस शहर की खोज में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति था उसका नाम कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट था। उनका मानना था कि लॉस्ट सिटी ऑफ जेड अमेज़न के घने जंगलों में कहीं ना कहीं मौजूद है, जो एटलांटिस के वंशजों द्वारा तबाह कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस के बाद सभी एटलांटियन धरती के कोने कोने में रहने के लिए चले गए और उनमें से कुछ अमेज़न के जंगलों में इस शहर में आकर बस गए। कर्नल ने इसे खोजने के लिए करीब 8 एक्सपीडिशन यानी अभियान किया और 8वें एक्सपीडिशन के बाद वो वापस लौट कर नहीं आए। क्या उन्होंने वाकई में लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को खोज लिया था या फिर नहीं? वास्तव में उनके साथ उनके आखिरी एक्सपीडिशन में क्या हुआ? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन के युग के दौरान खोए हुए मिथिकल शहरों की कहानियां काफी पॉपुलर थी, लेकिन सोने के बने विशाल शहरों के बारे में कहानियां जो काफी ताकतवर जीवों द्वारा इनहैबिटेड किया गया था, आखिर कहां से आती हैं? ये प्रश्न जरूर आपके मन में आ रहा होगा। हम यही कह सकते हैं कि ऐसी कहानियां पुराने कॉन्टिनेंट से आती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एटलांटिस के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन के कई सालों बाद जब यूरोपियन एक्सप्लोरर अमेरिका में आ रहे थे, तो उस दौरान उस तरह के कहानियों के लिए रास्ता खुलता गया। दोस्तों, एक महान सभ्यता के बारे में सोचना जिसके वेल्थ की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, जल्द ही एक कॉमन आइडिया के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये आइडिया बाद में कई ऑथर्स के अनुसार लेजेंड्स ऑफ एल डोराडो के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह की वेल्दी सभ्यताओं की कहानियों ने लोगों के मन में उसे ढूंढने के लिए जिज्ञासा के साथ लालच भी पैदा किया और हजारों एक्सप्लोरर समय समय पर ऐसे कॉन्टिनेंट पर विजिट करते रहे जहां पर ऐसी सभ्यताओं के होने की संभावना बताई गई। हालांकि खोए हुए शहर जेड का इस तरह का मामला नहीं है। वहीं पर जो इसे बाकियों से विपरीत बनाता है वो है इसके एग्जिस्टेंस की एक्चुअल एविडेंस। जी हाँ, और कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने साल 1912 में लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का नाम दिया था। उन्होंने इसका नाम मैन्युस्क्रिप्ट 512 नाम की एक प्राचीन डॉक्यूमेंट मिलने के बाद दिया था। मैन्युस्क्रिप्ट 512 आज के समय ब्राजील के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट 512 को एक पोर्तुगीज बैंडिरांटेस द्वारा लिखा गया था। वैसे बैंडिरांटेस पोर्तुगीज एक्सप्लोरर को कहा जाता था। खैर, बैंडिरांटेस 17वीं शताब्दी के ब्राजील में एक पोर्तुगीज निवासी और फॉर्चून हंटर थे। हालांकि उनका मेन मकसद नेटिव अमेरिकियों को पकड़ना और उन्हें गुलाम बनाना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्सपीडिशन पर ध्यान देना शुरू किया, जो सोने, चांदी और हीरो के खानों को खोजना था। उन्होंने अपना काम जोरों शोरों से जारी रखा और ब्राजीलियन कॉलोनी के बॉर्डर्स को भी एक्सपैंड करना शुरू किया। उनमें से एक बैंडिरांटेस जोआओ दा सिल्वा गिमारायस था। ये वो व्यक्ति था जिसने साल 1753 में घने अमेज़न के जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली प्राचीन शहर के खंडहरों की खोज की, जिसमें मूर्तियां और मंदिरें शामिल हैं। मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट 512 इसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जिसमें उसने शहर के बारे में डिटेल्ड में लिखा था। हालांकि उसने खोए हुए शहर का लोकेशन नहीं मेंशन किया था। दोस्तों, ये मैन्युस्क्रिप्ट काफी क्यूरियस चीजों से भरा हुआ था,
जैसे सोने के सिक्कों से भरे एक बैग की खोज और शहर के अलग अलग कोनों से कॉपी की गई चित्रलिपि, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनकी ग्रीक और फिनीशियन अक्षरों के साथ समानता है। इस तरह के अक्षर बड़े बड़े पत्थरों पर बनाए गए थे। खजाना बड़े बड़े पत्थरों से बंद था जिसे वो खोल नहीं पाए। वैसे ब्राजील के नेशनल लाइब्रेरी में रखे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का एक्सेस फिलहाल के लिए इस समय काफी लिमिटेड है। हालांकि इसका डिजिटल वर्जन अवेलेबल है, वो भी नेशनल लाइब्रेरी के डिजिटल अपडेट के साथ। इस फैसिनेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट को कई सालों बाद खोजा गया और इसने खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए कई एक्सप्लोरर को इंस्पायर किया। उनमें से सबसे मेन एक्सप्लोरर वो था जिसने अक्षरों को डिस्कवर किया। कॉर्नेल पर्सी फॉसेट इसको लेकर काफी ऑब्सेस्ड थे। वो कई एक्सपीडिशन के लीडर थे। उन्होंने 1906 से लेकर 1924 के बीच में 7 एक्सपीडिशन किया, जिसमें वो पहले विश्व युद्ध में सेवा देने के लिए घर भी लौटे। अपने कई यात्राओं के दौरान उन्होंने गुप्त एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी की अफवाहें सुनी थी, जो चिली के जंगलों में कहीं लोकेटेड था। कहानियों और रिपोर्ट्स के अनुसार जिनके सड़कों को चांदी और छतों को सोने से बनाया गया था। दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट की डिस्कवरी ने इस शहर के एग्जिस्टेंस को कंफर्म्ड किया। कॉर्नेल फॉसेट श्योर थे कि ये सच है और वो जंगल में इसे खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने साल 1912 में अपने बेटे को इस खोए हुए शहर के बारे में एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि खंडहर मिस्र की सबसे पुरानी खोजों से भी अधिक प्राचीन होंगे। ब्राजील के कई हिस्सों में पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि निवासियों ने कई प्राचीन यूरोपियन और एशियन स्क्रिप्ट से अलाइड करने के लिए अल्फाबेटिकल लेटर्स का यूज किया था। सेंट्रल प्लेस को मैं जेड कहता हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटी में जन है। घाटी लगभग 10 मील चौड़ी है और शहर इसके बीच में कहीं है। घर काफी नीचे और विंडोलेस हैं, यानी कि उनमें खिड़कियां नहीं है। और यहाँ पर एक पिरामिड नुमा मंदिर है। यहाँ पर निवासियों की संख्या काफी ज्यादा थी और वे डोमेस्टिक जानवरों को पालते थे। इसके साथ ही उनके पास आसपास की पहाड़ियों में वेल डेवलप्ड माइंस भी थी। दूसरा शहर इससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग जेड के लोगों से निम्न स्तर के हैं। साउथ से थोड़ी दूर पर एक दूसरा बड़ा शहर है जो आधा जला हुआ है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो कॉर्नेल फॉसेट इस शहर के अस्तित्व में बहुत विश्वास करते थे और वो ऐसा व्यक्ति बनने के लिए काफी उत्साही थे जो उसकी खोज करेगा। साल 1920 में उन्होंने जेड की खोज के लिए एक सोलो प्रयास किया, लेकिन बुखार से पीड़ित होने के बाद ये खोज समाप्त हो गया। करीब 5 साल बाद 1925 में ग्लव और रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी से फंडिंग मिलने के बाद फॉसेट ब्राजील फिर से लौटे और इस बार वो अपने बड़े बेटे जैक के साथ आए। आपको बता दें कि ग्लव लंदन बेस्ड फाइनेंशियर्स का एक ग्रुप था जो पैसे फंड करता था। खैर, फॉसेट ने ये कहते हुए एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर एक्सपीडिशन में वो वापस नहीं आए तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए किसी को भी ना भेजा जाए। मेरी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फॉसेट के पास ट्रैवलिंग का सालों का एक्सपीरियंस था। इस बार वो बहुत प्रिपेयर्ड होकर गए थे। उन्होंने अपने साथ कुछ इक्विपमेंट लिए, जैसे गन्स और क्रोनोमीटर, साथ ही कुछ खाने के लिए सामान भी। इसके अलावा उन्होंने कुछ जानवरों को भी अपने साथ रखा उन्हें खाने के लिए। दोस्तों, उनके साथ आने वाले सभी लोग काफी मददगार और ईमानदार थे। यात्रा को हल्का करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ आने के लिए चुना, जिससे कि ब्राजील के नेटिव ट्राइब्स उन्हें आसानी से नोटिस ना कर पाएं। उन्हें भरोसा था कि उनका ये एक्सपीडिशन खोए हुए शहर को ढूंढने में कामयाब जरूर होगा। उनका एक्सपीडिशन एक ऐसे इलाके तक पहुंचा जहां अभी तक कोई भी बाहरी इंसान नहीं पहुंच पाया था और ना ही किसी ने कभी हिम्मत की थी।
टीम ऐसे इलाके में ट्रैवल कर रही थी जिसे उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। उन्होंने कई खतरों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वे ऐसे एक एरिया में पहुंचे जिसे डेड हॉर्स कैंप कहा जाता था। अपने 5वें डिस्पैच के दौरान फॉसेट ने 29 मई 1925 को अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने मेंशन किया, मेरी प्यारी नीना, हम सब यहाँ पर खुले बादलों के नीचे कैंप लगाकर रह रहे हैं। जैक बिल्कुल ठीक है और समय के साथ वो और स्ट्रांग हो रहा है। हमारे पास अभी भी पर्याप्त खाना है जिसे खाकर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि यहाँ कीड़ों मकोड़ों के चलते काफी परेशानी हो रही है। हम सब उनके काटने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है। इस मिशन में क्या पता क्या होगा, लेकिन हम अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर अपने मकसद में कामयाब होने का कोई डर नहीं है। दोस्तों, वो कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट के आखिरी शब्द थे। 2 साल बीत गए। उनकी तरफ से और उन्हें फॉलो करने वाले लोगों से कुछ भी सुनने को नहीं मिला। समय बीतता गया और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। यहां तक कि उनके निशान भी नहीं मिले। उन्हें और उनकी टीम को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशन सामने आई और रहस्यमयी तरीके से उन लोगों के साथ भी वही हुआ जो फॉसेट और उनकी टीम के साथ हुआ था। उनके रास्ते पर चलने वाले सभी लोग पूरी तरह से गायब हो गए या अपनी जिंदगी गंवा बैठे। बताया जाता है कि उनके बाद करीब 13 एक्सपीडिशन हुए और जिसमें करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ना सिर्फ फॉसेट को ढूंढने की चक्कर में, बल्कि लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने के प्रयास में भी। किसी को भी पता नहीं है कि वास्तव में उनके और उन सभी 100 से अधिक लोगों के साथ क्या हुआ जो उन्हें खोजने के लिए गए थे। आखिरकार कई थ्योरीज प्रपोज की गई। जैसे कुछ कहते हैं कि फॉसेट और उनकी टीम को अमेज़ोनियन ट्राइब्स ने मारा था, जबकि कुछ कहते हैं कि वे बीमारियों से पीड़ित थे जिसके चलते उन सब की जान चली गई। इतना ही नहीं, कुछ थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि फॉसेट और उनकी टीम खोए हुए शहर जेड तक पहुंच गई थी और वहां पर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। हो सकता है कि लॉस्ट सिटी ऑफ जेड उन्हीं घने जंगलों के बीच में कहीं हो। हालांकि उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। वैसे दोस्तों, आपको इस शहर के बारे में और उन सभी के बारे में क्या लगता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।